ज्यादा रुकते ही नहीं थे। एक गाय कितनी देर में दुही जाती है? ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट। कुशल गाय दोहने वाला होगा 5-7 मिनट 8 मिनट में गाय दुह लेगा, दूध निकाल लेगा। तो उतनी देर एक दरवाजे पर श्री सुखदेव भगवान खड़े होकर भिक्षा मांगते थे। मिल जाता तो ठीक, नहीं तो जंगल में जाकर परमात्मा का ध्यान करने लगते थे, भगवान का भजन करने लगते थे। तो यह सुखदेव भगवान 7 दिन 7 रात्रि तक एक ही स्थान पे कैसे बैठे रहे, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा बताते हुए बता रहे हैं। भागवतकार लिख रहे हैं कि यह उस समय की बात है, यदा मृधे कवर वसृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिमो गतेषु वृकोदरा वृद्धो गदाभिमर्षा भर्गोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था। कौरव और पांडव के समस्त वीर मारे जा चुके थे। कौरव पक्ष में 4 लोग जीवित थे। एक बात यही स्पष्ट कर दें, जहां से महाभारत को विराम दिया गया है वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। कारण कि महाभारत की रचना व्यास जी ने पहले कर दिया था और 17 पुराणों की रचना हो गई थी। अब 18वां पुराण लिखा जा रहा है। तो जहां से महाभारत की कथा संपन्न हुई है वहीं से भागवत भगवान की कथा प्रारंभ कर देते हैं व्यास भगवान। बता रहे हैं कि कौरव और पांडव पक्ष के समस्त वीर मारे जा चुके थे। कौरव पक्ष में 4 लोग जीवित थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और दुर्योधन। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई है। दुर्योधन रणस्थली में पड़ा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है। और इधर क्या होता है, अश्वत्थामा आता है अपने मित्र दुर्योधन के पास में, कहता है मित्र तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन रोते हुए कहता है, कहा मित्र हम 100 भाई थे, 100 में से 99 भाई मार दिए गए हैं, मैं अकेला बचा हूं। पांडव 5 भाई थे, 5 में से यदि किसी एक को मार दिया गया होता तो कम से कम मेरी आत्मा को शांति तो मिलती। अश्वत्थामा तुरंत कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं, 5 पांडवों का सर काट कर लाऊंगा और तुम्हें भेंट करूंगा। अब बताइए, जब अश्वत्थामा ने ऐसा कहा तो दुर्योधन क्या करता है, एक गलती दूसरे गलती को जन्म दे देती है। एक तो ब्राह्मण और दूसरे इतना बड़ा संकल्प जिसके साथ में परमात्मा हो, उसे कोई मान सकता है क्या? तुरंत दुर्योधन अपने शरीर से रक्त निकाल करके अश्वत्थामा के सर पर चंदन कर देता है। कहा जाओ, यदि 5 पांडवों का सर काट कर लाओगे मित्र तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। एक क्षत्रिय के शरीर से निकला हुआ रक्त और ब्राह्मण के मस्तक पर उसका चंदन हो जाए तब क्या होगा? प्रलय आ जाएगी। जो काम नहीं होना चाहिए उसका विपरीत होने लगेगा। अश्वत्थामा वहां से चलता है, आया है पांडवों के शिविर के पास। रात्रि हो गई है, हमारे नंद नंदन सब कुछ जानते हैं। तो आज 5 पांडव जहां शयन करते थे वहां से 5 पांडवों को लेकर भगवान शिविर से बाहर हो जाते हैं। पांडवों के स्थान पर 5 पांडवों के पुत्र शयन कर रहे हैं।
रात्रि के समय में अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करता है। पांचों पांडवों के धोखे में पांडवों के बच्चों का सर काट लेता है। पांडवों के पुत्र देखने में एकदम पांडवों के ही समान थे। युधिष्ठिर जी का पुत्र युधिष्ठिर के समान, भीमसेन का पुत्र भीमसेन के समान, अर्जुन का पुत्र देखने में अर्जुन के समान। पांचों पांडवों के पुत्र पांचों पांडवों के जैसे ही थे। होता है ना, पुत्र या तो पिता पर जाता है, या तो मैया पे जाता है, या तो बाबा पे जाएगा, या तो आजी पे जाएगा, या तो बुआ के ऊपर जाएगा। लोग कहते हैं ना, माताएं ज्यादा कहती हैं, देखा देखा हमारा नतीवा हमारे को बराबर, अतिया देखा हमारे की नायबा ये निकरवा अपने बाप वाला पाएंगे, बस और कोनो बात नहीं। माताएं ऐसा कहती हैं और बच्चे अपने माता पिता के ऊपर जाते भी हैं। हमारा एक बेटा है छोटा सा, प्रोग्राम में थे, 1 महीना लगभग बाहर थे, आए नहीं, तो उनकी माता जी बैठी हुई थी पंडिताई, तो वो अपनी मम्मी के पास गया, कहा मम्मी क्यों बैठी हो, टेंशन है क्या? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसे सोच रहे हैं। तो उसने कहा चिंता मत किया करो, पापा नहीं है तो मैं तो पापा की तरह हूं। तो बेटा पिता के ऊपर जाता है या तो माता के ऊपर जाता है। तो पांचों पांडवों के पुत्र देखने में अपने पिता के ही समान थे। रात्रि का समय अश्वत्थामा समझ नहीं पाता है, तो सोते हुए पांचों पांडवों के बच्चों का सर काट लेता है और काट कर लेकर अश्वत्थामा के दुर्योधन के पास पहुंच गया। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र दुर्योधन, मैं पांचों पांडवों का सर काट कर लाया हूं। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, कहा मित्र लाओ लाओ, भीमसेन का सर मेरे हाथ में दो, मैं देखना चाहता हूं। सर तो काट कर लाया था भीम के पुत्र का, वही सर दे दिया। तुरंत दुर्योधन उस सर को अपने हाथ से दबाता है और वह सर फूट जाता है। दुर्योधन ने कहा अरे मित्र, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है, यह पांडवों का सर नहीं है, भीमसेन का सर मेरे हाथ से दबाने से फूटने वाला नहीं है, तेरे साथ में तो धोखा हो गया। अब उधर सूर्योदय होने लगा, सुबह हुई, प्रकाश फैला। दुर्योधन ने देखा अरे ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चे हैं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन रोने लगता है, कहा अरे मित्र अश्वत्थामा, तूने बहुत गड़बड़ कर दिया। अरे हम 100 भाई थे, 100 भाई में से 99 मर चुके हैं, मेरी भी मृत्यु सन्निकट है, कुछ दिन बाद पांडव भी काल के ग्रास हो जाएंगे। अरे कम से कम ये पांचों तो रहते, हम लोगों को तर्पण इत्यादि जल तो देते। तुमने इन पांचों को मारकर मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया, मेरे वंश में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा तूने। आज दुर्योधन को अपना परिवार याद आ रहा है प्यारे, दुर्योधन रो रहा है, दुर्योधन को अपार कष्ट हो रहा है। रोते हुए दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और इधर क्या हो रहा है, सुबह हुई, माता द्रौपदी अपने बच्चों के पास जाती हैं, अपने बच्चों को समूह को देख करके लिपट करके रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भागवतकार बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं प्यारे कि माता द्रौपदी रो कैसे रही हैं कि माता शिशूनां निधनो सुतानां निसौम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदवधा स्वकलाकुलाक्षी तां
स्वयं नाह किरीट माले। विलाप कर रही है द्रौपदी महारानी, रो रही है अपने पुत्रों के लिए, अपने शिशुओं के लिए। अभी अभी मैंने बताया कि ये पांचों नवयुवक थे। अभी अभी मैंने बताया कि यह पांचों नवयुवक थे। और भागवतकार यहाँ क्या लिख रहे हैं? शिशु शब्द का संबोधन कर रहे हैं कि माता शिशूनां निधनं सुतानां। शिशु किसे कहते हैं? यहां शिशु शब्द का प्रयोग क्यों किया भागवतकार ने? ज्यादा से ज्यादा 3, 2 या 5 वर्ष तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है, लेकिन ये तो नवयुवक थे, फिर शिशु शब्द का प्रयोग क्यों किया व्यास जी ने? अरे भैया, बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, वो अपनी मैया के नजरों में हमेशा छोटा सा बच्चा ही रहता है। उदाहरण देखो, श्रीमान जी जब परदेश से कमाकर लौटते हैं तो बच्चे मिलते हैं, पापा जी क्या लेकर के आए हो ना? और जब घर में पहुंचते हैं तो श्रीमती जी कहती हैं कितना बचाए हो। और जब हित्र मित्र मिलते हैं तो वो पूछते हैं भैया कितना कमाए हो, पेमेंट कितनी थी। हमारे यूपी की दशा बड़ी विचित्र हो गई है। जो भी परदेश कमाने जाते हैं किसी फैक्ट्री में, सब सुपरवाइजर रहते हैं। किसी से पूछो भैया क्या करते हो, कहेंगे भैया फला फैक्ट्री में मैं सुपरवाइजर हूं। उसके नीचे की कोई पोस्टें नहीं बची है। अब विवाह हो जाता है तो पता लगता है सुपरवाइजर घर आ गए, नौकरी छूट गई। तो मित्र लोग पूछते हैं भैया कितना बचाए हो। और जब वही पुत्र अपनी मैया के पास में जाता है तो मैया प्रथम शब्द यही कहती है, बेटा तुम कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो। खाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी क्या? बहुत दुबले हो गए हो। तो हर माता की नजर में उसका पुत्र हमेशा शिशु ही रहता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। हमारी माता जी हैं, अभी यहाँ से हम 10 बजे रात को निकलेंगे, फोन करेंगे माता जी मैं आ रहा हूँ। 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, जब तक हम घर नहीं पहुँचेंगे तब तक वो सोएंगी नहीं, बैठी रहेंगी। और जैसे गाड़ी की आवाज़ सुनेंगी तुरंत उठकर खड़ी हो जाती, भैया आ गया आओ। दिन में फोन आता है तो पहला शब्द यही रहता है, खाए हुए कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो हम कहते हैं नहीं माता जी भोजन की कोई दिक्कत नहीं, सब सिस्टम ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, खाए पिए ध्यान दे रहे हैं। कितने भी मोटे हो जाएं, घर जाने के बाद माता जी यही कहती हैं खाए की व्यवस्था सही ना रही, काल को दुबराई गया है। तो ये माँ का वात्सल्य है, ये माँ का प्रेम है अपने बच्चे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति। तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो मैया की नजरों में हमेशा शिशु ही रहता है। इसलिए भागवतकार यहाँ लिख रहे हैं कि माता शिशूनां निधनं सुतानां। अपने शिशुओं के शवों से लिपट कर भगवती द्रौपदी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। और इधर अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का चिंतन करने लगता है कि क्या बताऊं, मेरे द्वारा निरपराध 5 बच्चों की हत्या हो गई है। हे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करो। और इधर अर्जुन जी रथ पर बैठाकर, भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ पे बैठाकर लेकर निकल पड़े हैं अश्वत्थामा को खोजने के लिए। और उधर अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का चिंतन कर रहा है कि हे प्रभु कृपा दृष्टि करो, मेरे द्वारा निरपराध शिशुओं की हत्या हो गई, बच्चों की हत्या हो गई। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है
तो आइए हम लोग भी परमात्मा से प्रार्थना करें इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर। मस्ती में 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रसाद। आज की रात्रि कालीन कथा 6 बजे से 9 बजे तक होगी। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। इस साउंड के माध्यम से जहां तक आवाज जा रही हो, निमंत्रण गया हो अथवा ना गया हो, व्यास मंच से मैं समस्त भक्तों को, समस्त क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सभी भक्त भगवान की कथा में पधारें, भगवान की कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज की रात्रिकालीन कथा में भगवती द्रौपदी द्वारा विलाप हो रहा है। अश्वत्थामा किस प्रकार पांडवों से बचते हैं, पितामह भीष्म किस प्रकार अपने प्राणों का त्याग करते हैं, और भगवान नंदनंदन किस प्रकार हस्तिनापुर से द्वारिका जाते हैं, और किस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म होता है, राजा परीक्षित को क्यों श्राप मिलता है, और सुखदेव भगवान का कैसे आगमन होता है, इन सब कथाओं का वर्णन होगा। आज की रात्रिकालीन कथा में आप लोग अवश्य पधारें, परमात्मा की दिव्य अमृतमयी कथा का रसपान करके जीवन को धन्य और कृतार्थ करें। आइए मस्ती में 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रसाद। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। राधे से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु श्याम के शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती और प्रसाद लेने के बाद ही सभी भक्त अपने अपने निज निवास स्थान को जाएंगे। सभी लोग खड़े होकर परमात्मा के दिव्य मंगलमयी आरती करें।
घर के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग आरती में शामिल होकर परमात्मा की मंगलमयी आरती कर अपने जीवन को धन्य कृतार्थ करेंगे भैया।